एक मर्तबा एक ऐसा जमाना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक़्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक़्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो बड़ा सा बर्तन लाते और उसे जानवर के खून से भर देते और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश होना बंद हो गई तो लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने खून से भरे हुए इस बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे, मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक़्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं होती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई और सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सब ने काबा शरीफ पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। जिन लोगों ने खून से भरे बर्तन में हाथ डालकर कसम खाई थी उनमें हजरत मोहम्मद सल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त आया तो आपके चचा हजरत अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त हजरत मोहम्मद की उम्र सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे कि चचा जान आप कहाँ जा रहे हो। तो चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारे मक्का में सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हमने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, क्या आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर अबू तालिब कहने लगे, नहीं नहीं मेरे बेटे, वहां तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग मौजूद होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो मुझे क्या कहेंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहां रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसीलिए अबू तालिब आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लम अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है, वो इस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता। तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद भी काबा के पास खड़े हो गए। जब इन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़े देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों
क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हमने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है, लोग यहाँ बारिश मांगेंगे, इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इसी तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर ये 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांग रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उनमें कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मोहम्मद खड़े थे। अबू तालिब अपने भतीजे को देखकर गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर मोहम्मद कहने लगे, ए चचा, मेरे को भी आने दो ना, मैं आऊंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्के के बड़े रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, मगर तुम 9 साल के हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे तो वो पानी बरसा भी देगा, जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। इसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को पीछे से आकर किसी ने पकड़ा। अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो हजरत मोहम्मद खड़े थे। इस पर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए भतीजे, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं फिर से पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना साफ करने आया हूँ। तो फिर आपने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना साफ किया। तो ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली। वो जोर से कहने लगा, ए लोगो, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ए पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा, हम सब यहाँ पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लम ने कहा, उस वक़्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक़्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्के के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहते ही आप पीछे जाने लगे तो वो सब पहले ही थक हार चुके थे। इसलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा,
पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद की उम्र सिर्फ 9 साल है, और मक्का के बड़े बड़े लोगों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले लोग गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे। तो आप सल्लम ने फरमाया, यही तो देखते जाओ कि मैं क्या कहूँगा। इसके बाद अल्लाह के नबी ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और चेहरा उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखते ही मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ चले गए। इतने में अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई, आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया, सिर्फ अंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी की शान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।